जब से ये कबीर नाम की बला आई है, मेरा तो जीना ही दुश्वार हो गया है। इतनी कोशिशें कर ली इसे मारने की, आखिर ये मरता क्यों नहीं? ये बात है उस समय की जब हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के काजी, मौलवी और पंडित कबीर परमात्मा को नदी में डुबाकर मारने की नाकाम कोशिश करते हैं। अरे इसकी बातें तो सारी सच है। ऐसे तो ये हमारी दुकानें बंद करवा देगा। आखिर इस कबीर को गीता जी के श्लोक कैसे याद है? ये तो अनपढ़ जुलाहा है। गुरुदेव, सुना है आज सम्राट सिकंदर लोधी गांव के दौरे पे आ रहे हैं। यही सही मौका है इस कबीर की शिकायत लगाने का। अब की बार राजा से कहकर इसे नदी में मरवा देंगे। सिकंदर लोधी, जो कि उस समय पूरे भारत के शासक थे, वे दौरे पर जाते रहते अपने से निजी शासकों को देखने कि क्या वो सही से कामकाज संभाल रहे हैं। ऐसे ही एक दिन राजा दौरे पर आता है और उधर सभी पंडित मौलवियों का दौर लग जाता है। वो राजा से कहते हैं, महाराज, अगर कबीर जैसा व्यक्ति हमारे यहाँ रहा तो गांव के बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। वो ना तो धर्मों की इज्जत करना जानता है और ना ही साधु संतों की और लोगों को शास्त्रों का ज्ञान उल्टा सीधा करके सुनाता है। हमारी समस्या का समाधान करे राजा। महात्मा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। महाराज, गुरुदेव सही कह रहे हैं। उस कबीर ने सारी हदें पार कर रखी हैं। उसे तो निश्चय ही उस कबीर को नदी में डुबा देना चाहिए। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। आइए सेक तक कीजिए, कैसे आना हुआ? कहीं कोई चीज की कमी तो नहीं है? महाराज, आपने ये कतई सही नहीं किया। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको अपनी प्रजा की सुननी चाहिए। आप कैसे राजा हैं? वो सही ही तो कह रहे थे। उस कबीर जैसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसे तो मर ही जाना चाहिए। राजा मान पढ़ाई में आ जाता है और स्वयं ही कबीर परमात्मा को बंदी बनाने निकल जाता है। राजा स्वयं अपने हाथों से कबीर साहब को हथकड़ी लगाता है, सिर्फ जनता में नंबर बनाने के लिए कि कहीं जनता मेरी विरोधी ना हो जाए, कहीं जनता सोचे कि महाराज तो कबीर को सजा नहीं दे सकता, ये तो उसका चेला है। राजा स्वयं अपने हाथों से कबीर साहब को बंधक बनाता है, जो कि एक सिपाही का काम था, सिर्फ जनता में नंबर बनाने के लिए। राजा सैनिकों से कहता है कि ले जाओ, इन्हें नदी में डालाओ। हा, चलो सैनिकों, बहुत हो गया इस कबीर का। चलो इसे लेके। राजा मान बढ़ाई के चलते ये तब भूल गया कि जब उसे भयानक जलन का रोग हुआ था तो कोई वैद्य, मौलवी, पंडित कोई राजा को ठीक नहीं कर पाया था। तब बस कबीर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से राजा का जलन का रोग ठीक हो गया था। तभी तो कहते हैं, कबीर राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। जैसे ही राजा सिकंदर लोधी बोलता है कि ले जाओ और इन्हें नदी में फेंकाओ, सिकंदर खुश हो जाता है और सारी कमान अपने हाथों में संभाल लेता है, क्योंकि उसकी तो मन की हो गई थी। सिकंदर सैनिकों के साथ कबीर साहब को नदी में डुबाकर मरवाने ले जाता है। इस कबीर को पत्थर बांध दो और इसे नाव में ले जाकर नाव से फेंक देना। पत्थरों के वजन से ये डूब जाएगा। समझे मेरी बात सैनिकों? आप कतई चिंता ना करें पीर जी, मैं अभी जाता हूँ और इस कबीर को अभी पत्थरों से बांध के नौका से फेंक दूंगा। सैनिक कबीर परमात्मा को पत्थरों से बांध देते हैं और उन्हें नौका से नदी के बीच में छोड़ आते हैं। कबीर साहब को वहां छोड़ने के बाद सैनिक वहां से चले आते हैं। सेक्तकी राजा से कहता है,
क्यों महाराज, पता चल गया ना, ये कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है, बस एक जादूगर है। अब देखना कैसे इससे बंधे हुए पत्थर इसे नीचे खींचते हैं। जैसे ही पत्थरों का वजन पड़ेगा, ये कबीर को ले डूबेंगे। कबीर परमात्मा से बंधे हुए पत्थर अपने आप खुल जाते हैं और जहाँ राजा नदी किनारे खड़ा था, वो ही एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा सीधा चलते हुए आता है और किनारे पे धड़ाम से टकराता है। राजा दूर जाके गिरता है मान बढ़ाई में। राजा इतना अंधा हो चुका था कि ये भी सोच नहीं सका कि एक पत्थर ऐसे कैसे आ सकता है। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और जाके इस कबीर को पत्थर फेंक फेंक के मारो। कबीर साहब नदी के बीच में थे। सभी लोग जब भी कबीर परमात्मा पर पत्थर फेंकते, वो तो बस कुछ फेंक जाता और नदी में गबाक हो जाता। अरे तीर चलाओ, गोलियां चलाओ, पत्थर वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। सभी लोगों ने देखा कि पत्थर तो वो तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो सभी बंदूक तीर कमान ले आते हैं। कबीर परमात्मा जल पर ऐसे बैठे हैं जैसे जमीन पर बैठे हों। वो कबीर साहेब पे खूब बंदूक की गोलियां व तीर चलाते हैं, लेकिन सभी तीर और गोलियां कबीर परमात्मा के निकट से निकल जाती। उन्होंने देखा कि तीर और गोलियां तो कबीर साहेब को छू तक नहीं पा रही। तभी सेक्तकी सैनिकों से कहता है, सैनिकों जाओ जाकर तोफ लेकर आओ, मैं भी तो देखूं इस जुलाहे की जादूगरी कब तक मेरे सामने टिकती है। जब बंदूक और तीरों से काम नहीं चला तो तोफ मंगाई जाती है। तोफ को अंदर से साफ किया जाता है, फिर उसमें सैनिक गोला डालता है और जैसे ही तोफ चलाई जाती है तो यह तोफ गोले थोड़ी ही दूर जाके नदी में कबाक हो जाते या फिर काफी दूर तालाबों में जा गिरते। इसी तरह कबीर साहिब पर 4 पहर तक गोले तीर दागे जाते हैं, लेकिन कबीर परमात्मा को एक छू तक नहीं सका। सभी लोग भूखे प्यासे पूरे जोर से लगे हुए हैं कबीर साहब को मारने। अब परमात्मा तो दयालु है, उन्होंने देखा ये बेचारे थक गए होंगे, इन्हें 4 पहर हो गए हैं। चार पहर तक लगातार कबीर परमात्मा पर गोले दागे जा रहे। जहां भी गोले जाके गिरते, वहां के तालाब सूख गए, खड्डे हो गए जमीनों पे। कबीर परमात्मा ने सोचा कि मैं ही जल के नीचे चला जाता हूँ, जिससे इन्हें लगे कि मैं डूब गया हूँ। ये वापस घर तो भी चले जाएंगे, कुछ खा पी लेंगे। मैं अपने बच्चों को तत्वज्ञान समझाता हूँ और ये मुझे और इस तत्वज्ञान को ना समझकर मुझे ही मारने आते हैं। है तो मेरे ही बच्चे काल के रंग में रंगे हुए हैं। मान बढ़ाई के चलते कुछ नहीं सूझता इन्हें। सुबह से भूखे लगे हुए हैं, मुझे मारने ना कुछ खाया है और ना ही थोड़ा बहुत आराम किया है। एक काम करता हूँ, मैं ही जल के नीचे चला जाता हूँ, जिससे इन्हें लगे कि मैं डूब गया हूँ। घर तो भी चले जाएंगे, जाकर आराम कर लेंगे। देखा 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 तुमने, वो कभी डूब गया है। मर गया जुलाहा। महाराज देखा तुमने, उस कबीर को तो खेल ही खत्म हो गया है, अब नहीं बच पाएगा। वो नदी में काफी नीचे डूब गया है। अब तो नीचे मिट्टी कीचड़ में दब जाएगा, फिर नहीं निकल पाएगा बाहर। मुझे तो इतनी हंसी आ रही है उस जुलाहे पर। और परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, ना तो वो सारा 1 मिनट में नामो निशान नहीं पाता उनका, क्योंकि वो किसको श्राप दे और किसको बद्दुआ दे
अपने बालकों को कभी बद्दुआ दी नहीं जा सकती माता पिता पे, ये सत्क्रम मान लो। चाहे ऊपर ले मन तक गाड़ी भी दे दे कोई, लेकिन जब दुखी होगा, जब रोना आया करे उसने, तो ऐसे ही उन्हें हमारे दुख का पता है कि भांग पी कर मेरा पीछे पड़ रहे और अपनी समर्थता दिखानी थी। भगवान अगर आम व्यक्ति होता, संत होता, तो मर जाता दरिया में इतना कुछ करने के बाद, और फिर भी न्यों के न्यों रहे, और फिर भी आंख ना खुली, मरा नहीं, सारे तो अटकल अपना ली सारे तरीके, तो फिर भी ना मानना यो दानक दुल्हा भगवान है, क्योंकि दुल्हा उसमें था ना, गरीब था। और ये राजा होता रामकृष्ण ने रापा मान लिए, 5-4 घट दिए, 2-4 मार दिए, अरे आपा भगवान से दोगे, ये तो 2 लठ मार के कोई किसान बना लिया। यहाँ के तो नियम यहाँ पर है, और ऐसे भगवान से दोना, ये है समर्थता का खेल। देखियो कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना, क्योंकि परमात्मा थे ही, अबदास को वो पर दया बख्शी, वो अपनी सारे लक्षण बताए। आज के जमाने में कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना बालकों का खेल नहीं, और यूं ही हो गया, क्योंकि समर्थ थे, सच्चाई थी। सिला धरी जब नावे में बांधी गले कबीर, गरीब दास फंद टूटे कर ना डूबे जल नीर। परमात्मा के गले में पत्थर बांध दिया, और वो जब गंगा में डाले तो वो पत्थर टूट गया गले से। मालिक बैठ के नो के नो जल के ऊपर दोबारा, और वो पत्थर जो था वहां से चलकर समुद्र, इसको ऊपर जल के ऊपर से चलकर वो पत्थर की शिला जहां सिकंदर लोधी खड़ा था उसकी तरफ आई, नोखा काट ठानती जैसे नौका चला कर जंजन वाली, और आके उसके धड़ाम देसी लगी किनारे पे। सिकंदर 10 कदम पीछे गया, और फिर भी ना समझ में आई, पत्थर तिरका आवे, और भगवान ये डूबे नहीं, तो और क्या क्या जुल्म किया इन्होंने। शिला चली सा और को देखत का ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। मालिक तो दरिया पर बैठे हैं जल के ऊपर, और वो पत्थर जो गढ़ में बांध रखा था वो टूट के मालिक के गल से और पानी के ऊपर से सिकंदर लोधी सा की ओर भागी आई। फिर कहते हैं गुस्से माँ के बोले तीर मारो, बाण गोली मारो इसके। तीर बाण गोली चला ये तोप रख लो सोरे, तोप गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नहीं और। जिसको तुम जुलाहा कहते हो, जिसको आप एक कवि मानकर उसकी फाइल को बंद किए बैठे हो, उसकी महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखी, और उनके द्वारा प्राप्त दृष्टि से तुलसीदास जी की तरह यथार्थ करे। कहते हैं तीर बाण गोली चलाएं और तोप रख लो शोर। गरीबदास उस जुल्हदी के यानी उस दानक के जुल्हे के एक गई नहीं और, उसकी ओर एक भी नहीं गई गोली। उड़े फिस इधर फिर आकाश में हो जा, खूब निशाना शान नौकर दिनू जा। अब क्या बताते हैं, अदर धार गोले बह ये जल के बीच गबाक। गरीबदास उस जुल्दी पर शस्त्र छूट लाख, यानी लाखों लोग, सेना भी आ गिर, सब पुलिस पालिस भी आ गिर, आम व्यक्ति भी जो दुश्मन थे वो ले आए, तीर का काट के कोई गोली मारे। अधर जैसे तोप रख ले सब चले ये तीर बाण कमाने। गरीबदास उस जुल्हदी पर, वह जुल्हदी जल पर रहे अमान। अधर धार अपार गति जल पर लगी समाध। गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेले आद अनाद। जुल्म हुआ डूबा नहीं ये शस्त्र लगे न बाण। गरीबदास अब कौन गति कैसे लीजे प्राण। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे। गरीबदास की लोले सरिये छू है चरण तरंगे। चार पहर गोले बगे ये दमकी मुल्क मदान। गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 पहर तक, 8 पहर का दिन रात होता है, 4 पहर माने 12 घंटे तक उस परमात्मा पर पत्थर तीर और गोले तोप के
ये मारे गए। और परमात्मा बैठे गंगा के बीच में, दरिया के बीच में, जल के ऊपर, जैसे थल पर बैठा करे। अब वहां उसने मारने कौन जा, तो वहीं से तोप और तीर किसी किसी तरह अंड करो इसका। तो क्या क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी के तीर बाण गोली चले तोप रे किलो सोरे, दुम दुम हो रही, दुम चारों तरफ से बंदूकों की, तोपों की। गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नी और, उन परमात्मा उस यानी जिसको तुम एक दानक कह के बोल रहे हो, जुल्हा कह के, उसकी तरफ एक भी गोली, तीर और तोप का गोला नहीं गया। कितनी सिंपल लैंग्वेज में कहा है। जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, आम कहावत हमारे हरियाणा के अंदर, हम पत्थर जैसे कोई डला मारते थे ना पानी में, तो उसकी आवाज होती थी गभाक। तेनों क्या करते ले जल में पड़ा गभाक देसी बोला। तो यहां उसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बताते हैं, अधरधार गोले बहे, यानी अधरधार वन ऊपर के गोले तोप के या तो दूर जा पड़े पोखरों में, तालाबों में, वह सूख गए सारे। और या वहीं पर उनके आसपास ही, तोपों के आसपास 10, 20, 50, 100 फुट पे जाके, और जल एकदम ऐसे गिर जा, गबक जैसे बोलता है ना, गिरते हुए गोला गबहाक डले बोलते हैं। तो क्या बताते हैं, सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास जी बता रहे हैं, अधरधार गोले बहे कुछ जल के बीच गबहाक, यानी उड़े पड़ जा गबक दे ही, आगे नहीं जा परमात्मा।